हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, भविष्य काल में जारी रहने वाला काल। किसी कार्य का भविष्य में किसी समय पर जारी रहना दिखाता है। क्या दिखाता है? भविष्य में किसी कार्य का जारी रहना दिखाता है। जैसे वाक्य के द्वारा हम समझेंगे, मैं कल इस समय पढ़ रहा हूँगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि भविष्य में कोई काम जारी रहने का दिखाता है। जैसे मैं कल इस समय पढ़ रहा हूँगा, मतलब भविष्य की बात की जा रही है और भविष्य में जारी रहना दिखाता है। इसकी पहचान क्या है? तो क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। चलिए अब हम वाक्य बना लेते हैं। वाक्य कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब की इंग फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। वाक्य है मैं कल इस समय पढ़ रहा होऊंगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश हमने लिख दिया आई। और हमने पहले ही आपको बता दिया था कि आई हो या बी हो, हम सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। पहले हम यूज करते थे आई और बी के साथ सेल, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ बिल का प्रयोग किया जाने लगा। तो यहाँ पर आई लगा दिया और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया बिल। उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया यहाँ पर बी, तो आई बिल बी। अब वर्ब की इंग फॉर्म, तो पढ़ रहा है, तो यहाँ पर वर्ब की इंग फॉर्म हो जाएगा स्टूडाइंग। पढ़ना की इंग्लिश होता है स्टडी और उसमें आईएनजी लग जाएंगे तो हो जाएगा स्टूडाइंग। तो आई विल बी स्टूडाइंग at this time tomorrow। I will be studying at this time tomorrow। नेक्स्ट है वह स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश हमने लिख दिया ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो बिल के बाद हमने लगा दिया बी, फिर वर्ब की इंग फॉर्म तो हमने लगा दिया गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट गोइंग टू स्कूल। तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर स्ट्रक्चर को आपको समझना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम वाक्य को बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है हम फिल्म देख रहे होंगे, तो बी विल बी वॉचिंग अ मूवी। बी विल बी वॉचिंग अ मूवी। वह क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है तुम टीवी देख रहे होगे, यू विल बी वॉचिंग टीवी। यू विल बी वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है वह खाना बना रही होगी, सी विल बी कुकिंग फूड। सी विल बी कुकिंग फूड। मैं अपने दोस्तों से मिल रहा होऊंगा, आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड्स। आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। हम दिल्ली जा रहे होंगे, तो बी विल बी गोइंग टू दिल्ली। बी विल बी गोइंग टू दिल्ली। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। द टीचर विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे होंगे। चले नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है। निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य, इसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे नॉट, और नॉट के बाद इसमें लगाएंगे बी, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वाक्य है मैं कल इस समय नहीं पढ़ रहा होऊंगा, तो यहाँ पर आपको पहचानना क्या है, नहीं जब भी वाक्य में आ जाएगा तो आपको समझ जाना है कि ये निगेटिव सेंटेंसेस है। और लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आ जाए तो आपको सीधा बता देना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये निगेटिव सेंटेंसेस है। तो वाक्य है मैं कल इस समय नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ हमने लगा दिया आई, तो आई विल, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट हमने लगा दिया, फिर बी लगाया, आई विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म स्टूडाइंग, फिर ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम टुमारो। तो इसका हो जाएगा कंप्लीट वाक, आई विल नॉट बी स्टूडिंग एट दिस टाइम टुमारो। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। चले नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे, बी विल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी। बी विल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी।
वह क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम टीवी नहीं देख रहे होगे। यू विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। यू विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी विल के बाद हमेशा आपको नॉट लगाना है और नॉट के बाद आपको बी लगाना है। ना कि आपको उल्टा करना है कि विल के बाद आप बी लगा दो फिर नॉट लगाओ, ऐसा नहीं करना है, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है वह खाना नहीं बना रही होगी। तो सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी मीटिंग माई फ्रेंड्स। आई विल नॉट बी मीटिंग माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा होऊंगा। नेक्स्ट है बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे होंगे। चिल्ड्रेन नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। हम दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। वी विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। वी विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट है शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। द टीचर विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। द टीचर विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य स्ट्रक्चर रहेगा। बिल या शैल सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब की इंग फॉर्म। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वाक्य है क्या मैं कल इस समय पढ़ रहा हूँगा। तो बिल आई बी स्टूडिंग एट दिस टाइम टुमारो। बिल आई बी स्टूडिंग एट दिस टाइम टुमारो। क्या वह स्कूल जा रहा होगा। विल ही विल ही बी गोइंग टू स्कूल। विल ही बी गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा होगा। चले नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या वह क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम टीवी देख रहे होगे। विल यू बी वॉचिंग टीवी। विल यू बी वॉचिंग टीवी। क्या वह खाना बना रही होगी। विल सी बी कुकिंग फूड। विल सी बी कुकिंग फूड। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब यानी बिल का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको ध्यान देना है बी लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे इंग फॉर्म और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है क्या हम फिल्म देख रहे होंगे। विल बी वाचिंग अ मूवी। विल बी वाचिंग अ मूवी। क्या बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे। विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग इन द पार्क। विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट है क्या मैं अपने दोस्तों से मिल रहा होऊंगा। तो विल आई बी मीटिंग माई फ्रेंड्स। विल आई बी मीटिंग माई फ्रेंड्स। क्या वह वहाँ काम कर रहा होगा। विल ही बी वर्किंग दियर। विल ही बी वर्किंग दियर। क्या वह वहाँ काम कर रहा होगा। क्या शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे होंगे। विल द टीचर बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। विल द टीचर बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।